करते हैं बड़ी खबर का जो कि आ रही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग होनी है और जो वोटिंग है उसकी जो डेट है वो है 23 माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक ही चरण में वोटिंग होनी है और जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। इसके उलट यहाँ अगर बात की जाए तो झारखंड में भी यहाँ पे जो डेट के ऐलान है वो भी यहाँ पे किए जा चुके हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए एक ही फेज में यहाँ पर वोटिंग होनी है, 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। अगर बात करें वहां पे सीटों की तो महाराष्ट्र में कुल सीटें 288, जिनमें से सामान्य सीटें 234 है, जबकि एसटी की 25 और एससी की 29 सीटें हैं। महाराष्ट्र में करीब 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 20,93,000 फर्स्ट टाइम वोटर है, जबकि 4 करोड़ 66 लाख महिला वोटर्स है, 4 करोड़ 97 लाख पुरुष वोटर्स है। सुनवाते हैं आपको। Will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. और वहीं जहां महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग ने, साथ ही झारखंड की चुनाव तारीखों का भी ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान झारखंड की भी हुआ है, जिसमें 2 फेजों में इलेक्शन होगा। आपको बताएं कि 13 नवंबर पहले फेज का इलेक्शन होगा और वहीं 20 नवंबर यानी दूसरे चरण का जो मतदान है वो झारखंड में होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में मतदान करवाया जाएगा और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. तो तारीखों का ऐलान हो चुका है क्योंकि स्ट्रैटेजी अभी तक बनाई जा रही थी। और वहीं प्रगति हमारे साथ इस वक्त मुंबई से सीधा जुड़ रही हैं। प्रगति, ऐलान हो चुका है महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की तारीखों का, भी झारखंड का भी हुआ है, लेकिन अगर बात महाराष्ट्र की करें तो क्या तैयारियां हैं तमाम पार्टियों की आज? क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद यही थी कि जैसे ही ऐलान होगा तमाम जो स्ट्रैटेजीज हैं उसकी भी खुलकर जो है तस्वीर सामने आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सुमित, ऐलान कर दिया गया है। 288 विधानसभा सीटों पर लड़ाई देखने को मिलेगी। बहुमत का आंकड़ा 145 से 3:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और झारखंड 15 राज्यों की सीटों पर ऐलान कर दिया गया, जिसमें से महाराष्ट्र एक है। आपको बता दें, एक तरफ सत्तारूढ़ महागठबंधन रहेगा महायुति का, तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी है जिसके बीच इस बार मैदानी जंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा 20 नवंबर को एक फेज में ही मतदान होना है, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र में 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा नॉमिनेशन की बात करें तो 22 से 29 अक्टूबर के बीच नॉमिनेशन होगा। इसके अलावा 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 3 से 4 नवंबर को विड्रॉल की लास्ट डेट होगी, जब कैंडिडेट्स अपने जो नाम है उसको वापस ले सकते हैं। 20 नवंबर को एक फेज में मतदान होना है। इसके अलावा 23 को जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएंगे। अगर हम बात अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव की करें तो उसमें आपको बता दें किस तरीके से महाविकास आघाड़ी 153 सीटों पे रही, तो वहीं महायुति की बात करें तो 126 सीटों के साथ महाविकास आघाड़ी देखने को मिली थी। ऐसे में अगर महायुति की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी को चैलेंज करना, उसको रोक कर आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती महायुति के पास हो जाती है। वहीं महाविकास आघाड़ी इस बार किस तरीके से नए चैलेंज के साथ आगे बढ़ती है वो देखना
देखना होगा। प्रगति अहम जानकारी दे रही है। अभी किस बीच रुक कर लेते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड में भी वोटिंग को लेकर के जो ऐलान इलेक्शन कमीशन की ओर से वो कर दिया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी, झारखंड ऐसा राज्य जहां पे हमने बीते महीने सालों में बहुत उठापटक देखा है सियासी तौर पर। इसी के साथ साथ इस बार खास ये भी है कि जो इलेक्शन कमीशन की ओर से अनाउंसमेंट की गई है उसमें 2 फेज रखे गए हैं वोटिंग को लेके। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है और सबसे पहली बात कि झारखंड में इसके पहले 5, 6, 7 चरण में चुनाव होते थे क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी कि नक्सलवाद के चलते और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स के लेके। लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। वहाँ नक्सलवाद पर काफ़ी प्रभावी ढंग से काबू पाया गया है। पिछले 10 वर्षों में नक्सलवाद की छिटपुट घटनाएं होती हैं। रही बात राजनीतिक समीकरण के रूप में कि पिछले चुनाव में रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, अंतर्कलह था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई वहां पर और पूरा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 29 से 30 सीटें आई थी और महागठबंधन जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाई थी और वहां पर सरयू राय ने रघुवर दास को पटकनी दी थी उनके क्षेत्र से ही। इस बार परिस्थितियां हो सकती हैं भिन्न है। हेमंत सोरेन मार्टियर कार्ड खेलेंगे क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट से उनको रूलिंग मिली कि फंसाया गया है उनको, तो वो एक ट्राइबल कार्ड खेलेंगे। एक ठीक इधर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मारंडी जो कि उनके सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जब 2000 में राज्य का गठन हुआ था, तो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ट्राइबल फेस है। अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार चुके हैं, महत्वपूर्ण ट्राइबल फेस हैं और चंपई सोरेन को कोल्हान बेल्ट में लाया गया है। तो इस नतीजे से भी बीजेपी ने ट्राइबल एरियाज में पेनिट्रेट करने की कोशिश की है और उनका गठबंधन होगा एजेएसयू से जो कि सुदेश महतो हैं, काफ़ी पुराने घटक हैं और जेडीयू को भी शायद पहली बार एक सीट जो सरयू राय ने जेडीयू ज्वाइन किया है जो कि तब के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था, तो वो जेडीयू के सिंबल पर जमशेदपुर पूर्वी से लड़ सकते हैं। और इधर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, राष्ट्रीय जनता दल को काफ़ी सीटें मिलती हैं, सरकार में भी है और कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अब देखना है कि हेमंत सोरेन का दाव किस कदर फिट बैठता है क्योंकि मार्टियर कार्ड खेलेंगे, मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी विधायक हो चुकी हैं। बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं यहाँ पर प्रकाश जी, जिस तरीके से कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की होगी मास्टर कार्ड यहां पर खेलने की। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं, प्रगति मुंबई से हैं, प्रकाश जी लगातार जानकारी दे रहे हैं झारखंड के चुनाव को लेकर पटना से और वहीं साथ ही साथ लखनऊ से राघवेंद्र में। और बड़ी अपडेट इसी बीच आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी चुनाव ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को उपचुनाव यहां पर 9 सीटों पर करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव करवाया जाएगा। मिल्कीपुर सीट की अगर बात करें, हालांकि उस पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव रोका गया है, 9 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर को जो वोटिंग होगी उसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भी शामिल हैं। 13 नवंबर को झारखंड में भी वोटिंग यहां पर होनी है।